Before starting the class, first we will pray. For this, join your hands, close your eyes and say 3 times Om. 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 Okay. Open your eyes, put your hands down. Now, good morning all. I am going to read the chapter first, paragraph wise, then explain it to you. Okay. Our first chapter name is Nutrition in Plant. First I am going to read the introduction part, then start the chapter. Organisms need food to stay alive. Plants and animals also need food. Food helps the living organism to grow. Food gives energy to perform various body activities. The food that we eat contains some chemical substances called nutrients, which are grouped into 6 categories or classes: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and dietary fibers. Water is also required to stay alive. Carbohydrates and fats gives us energy to do the tasks and are called energy giving foods. The main function of protein is to help us grow and develop. Vitamins and minerals protect us from diseases and hence called protective foods. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको जीने के लिए, अलाइव रहने के लिए फूड की जरूरत होती है. चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों को फूड की रिक्वायरमेंट होती है. जो फूड है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसी एनर्जी का यूज करके हम अलग अलग फंक्शंस को कर पाते हैं. जो फूड्स होते हैं उसमें केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. इन न्यूट्रिएंट्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं उनको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. इनसे हमको क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है. फैट्स से भी हमको एनर्जी मिलती है. जो प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, वो हमारी बॉडी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो हमको फ्रूट्स और वेजीज से मिलते हैं वो हमारी बॉडी को डिसीज फ्री रहने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन. All organisms obtain their nutrients from the environment, but not all organisms require the same nutrients, nor do they assimilate these nutrients in the same way. The process of taking food by an organism and its utilization by a body is called nutrition. सारे ऑर्गेनिज्म को, जो भी हमारे एनवायरमेंट में रहते हैं, उन सबको न्यूट्रिएंट्स की तो जरूरत होती है, बट ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि सारे ही ऑर्गेनिज्म को सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लगता है. जो प्रोसेस रहती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की फूड को लेने की और उस फूड से जो मिलने वाली एनर्जी है उसको यूटिलाइज करने की बॉडी में, उस प्रोसेस को बोला जाता है nutritions. There are mainly 2 modes of nutritions, autotrophic and heterotrophic. Mainly 2 types of nutritions होते हैं, autotrophic nutritions and heterotrophic nutritions. The mode of nutritions in which organisms make their own food from simple inorganic substance is called autotrophic nutritions. वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. इट इज कैरिड आउट बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्गीज एंड सम बैक्टीरिया. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को कौन फॉलो करते हैं? ग्रीन प्लांट्स हो गए, एल्गीज और जो बैक्टीरिया है ये अपने खाने को खुद ही प्रिपेयर करते हैं. The organisms which use the mode of nutrition are known as autotrophs. वो ऑर्गेनिज्म जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है. Autotrophs require an energy source which is usually the sun,
but can be chemical energy to make their own food. ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो मेनली प्लांट्स होते हैं, वो आप किसकी प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो उनको एक केमिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सन की लाइट की जरूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से वो अपने फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं। ऑटोट्रॉप्स मीन्स सेल्फ जो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, अपने खुद के फूड को बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड autotropic nutritions. Next is heterotropic nutritions. The mode of nutrition in which organisms cannot make their own food, instead they get it directly or indirectly from autotrophs, is called heterotropic nutritions. The organisms which use this mode of nutrition are called heterotrophs. For example, animals and non-green plants. Heterotrophs requires both inorganic and organic substances as nutrient sources. वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो जो अपने खाने को खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस बोला जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स। जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए आपके, या फिर एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, हम सब किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉप्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। जो हेटेरोट्रॉप्स रहते हैं उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों ही वो न्यूट्रिएंट्स के सोर्स के फॉर्म में यूज करते हैं। द ऑर्गेनिज्म हु फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड हर्बीवरस। फॉर एग्जाम्पल डियर, काउ, गोट एंड रैबिट्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हर्बीवोर्स बोला जाता है। जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, जैसे काउ, डियर, गोट एक्सेट्रा, रैबिट एक्सेट्रा, इनको बोला जाता है हर्बीवोर्स। द ऑर्गेनिज्म हु ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स बाय हंटिंग देम आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वो एनिमल्स जो किसी और एनिमल को हंट करके खाते हैं, उसके फ्लैश को खाते हैं, उनको बोला जाता है कार्निवोर्स एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल लॉयन। द ऑर्गेनिज्म हु फीड बोथ ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनिवोर्स। वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ऑमनिवोर्स बोला जाता है। इस कैटेगरी में ह्यूमन बींग्स, बियर, क्रो एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो ऑमनिवरस, हर्बीवरस एंड कार्निवरस ऐसे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जिसमें वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, या फिर हम बोले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं। The organisms that obtain food by decomposing dead plants and animals matter are called saprophytes or decomposers, and this mode of heterotropic nutrition is called saprophytic nutrition. वो ऑर्गेनिज्म जो भी, कोई प्लांट अगर खराब हो रहा है, सड़ता हुआ कोई प्लांट है, कोई एनिमल्स है जो खराब हो गए, उनके ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, कोई डिकम्पोजर्स ग्रो हो रहे हैं, तो वो भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं, जिनको क्या बोला जाता है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स आर सेप्रोफाइट्स। ये किसके एग्जाम्पल हैं? आपके सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल है। फंगी आप सबने देखा है, आपके घर में अगर पुराना दही रखा हुआ है, उसके ऊपर फंगस आ जाती है, ब्रेड या आटा पड़ा उसके ऊपर फंगस आ जाती है। तो प्लांट्स के ऊपर आप देखना कभी कभी फंगस, आपको पुराना कटा हुआ प्लांट पड़ा हुआ है तो आपको उसके ऊपर भी फंगस देखने को मिल जाएगी। तो ये जो रहते हैं वो किसी डेड प्लांट्स या डेड बॉडी के ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिज्म की ग्रो होने लगता है, उसको बोला जाता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस। द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड एनिमल पे डिपेंड करते हैं, उसके फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, उनको बोला जाता है स्कैवेंजर्स, जिसका एग्जाम्पल है आपका वल्चर, हाइना एक्सेट्रा। The organism that draws food from other living organisms called host by living on inside or their bodies are called parasites,
and this mode of nutrition is called parasitic nutrition. वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। वो उसके ऊपर या उनके अंदर, उनकी बॉडीज के अंदर कहीं भी हो सकते हैं, उनको बोला जाता है पैरासाइट्स। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया पैरासाइट, सेवरल फंगीज एंड बैक्टीरिया। मलेरिया पैरासाइट हो गया, वो बॉडी के अंदर होता है। अदर जो फंगी बैक्टीरिया हो गए वो बॉडी के ऊपर हो जाते हैं। तो ये इनसाइड भी हो सकते हैं, आउटसाइड भी होते हैं, किसी होस्ट के ऊपर या अंदर उसके हो सकते हैं। ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया आपका? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। द प्रोसेस बाय विच दे सिंथेसाइज देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपने फूड को कौन से प्रोसेस की हेल्प से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस में साउंड लाइक अ बिग वर्ड बट इज एक्चुअली सिंपल। फोटोसिंथेसिस सुनने में एक बड़ा वर्ड लगता है बट एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। इट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। फोटो इज ए ग्रीक वर्ड फॉर लाइट एंड सिंथेसिस इज ए ग्रीक वर्ड फॉर पुटिंग टुगेदर। फोटो का मतलब ग्रीक में होता है लाइट और आपका सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखना। विच टर्म्स एज फोटोसिंथेसिस, जिसको एक साथ करके क्या बोला है? फोटोसिंथेसिस बोला गया है। ग्रीन प्लांट्स यूजेस द प्रोसेस टू मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो इस प्रोसेस का यूज करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। Since they do not have to move around to find food, plants stay in one place and can make their food as long as they have three things. प्लांट्स जो हैं वो अपने फूड के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं होते हैं। उनको मेनली 3 चीजें चाहिए अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। वो कौन सी चीजें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। का क्लोरोफिल प्लांट्स में ऑलरेडी होता है उनकी लीव्स में, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करके अपने फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं। The leaves have a green pigment called chlorophyll that captures energy of sunlight. प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसमें एक ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिनको क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं? सनलाइट की जो लाइट होती है उसको वो कैप्चर कर लेते हैं। द सोलर एनर्जी चेंजेस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू शुगर। तो इस सोलर एनर्जी से क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहता है वो फूड के फॉर्म में या शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेटर दी शुगर्स आर कन्वर्टेड इनटू, इसके बाद में ये जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वी ईट देम एज सैलड, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हम इन जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स हैं हम इनको किस फॉर्म में खाते हैं? सैलड्स, अनाज के दाने, दालें, फ्रूट्स, वेजीज जो हम वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं इनके फॉर्म में हम ये जो आपका जो फूड है, जो शुगर है, उसको हम यूज करते हैं। Thus photosynthesis converts solar energy into food energy or we can say chemical energy. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सोलर एनर्जी जो है वो हमारे फूड को केमिकल एनर्जी में या फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। The process of photosynthesis can be represented in the form of reaction. रिएक्शन आपको बोर्ड पे लिखी हुई दिख रही है। CO2 plus H2O in presence of sunlight it gives glucose or we can say food plus oxygen O2। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है CO2 एंड वाटर का सिंबल होता है H2O। ओके, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब सनलाइट की प्रेजेंस में मिक्स होते हैं क्लोरोफिल के साथ में तो वो फूड बनाते हैं या हम बोले ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्लांट्स गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू देयर लीव्स। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को उनके लीव्स के थ्रू लेते हैं। द लीव्स हैव टाइनी पोर्स ऑन देयर सरफेसेस कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिसको
हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। जो स्टोमेटास होते हैं, छोटे छोटे से जो होल्स होते हैं, वो किसके उनके आसपास क्या होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं, विच ओपन्स एंड क्लोज ऑटोमेटिकली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो कि लाइट की प्रेजेंस में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है वो गार्ड सेल्स और क्लोज हो जाती है। प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल्स को किस में से लेते हैं, उनके सॉइल्स में जो रूट्स रहती हैं उसमें से वो लेते हैं। The roots have hair-like structure called root hairs which absorbs water from the soil. जो रूट हेयर्स रहते हैं, जो रूट्स में जो छोटे छोटे जो हेयर जैसे होते हैं उनको रूट हेयर्स बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स, जो कि वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। द वाटर फ्रॉम द रूट्स हेयर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय जाइलम वेसल्स इन द रूट्स। जो रूट्स में जाइलम वेसल्स होती हैं उसके थ्रू जो वाटर है वो उसमें से ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक। And branches, they form a continuous passage from the for the nutrients to reach the leaf. ये continuous passage रहता है जो जाइलम से फोलन तक जाता है। जाइलम से जो रूट्स रहती है, जाइलम वेसल्स जो हमारे रूट्स में रहती हैं, वहां से वाटर आपका स्टेम्स और ब्रांचेस में जाता है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। शुगर, द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो शुगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हमको मिलता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट टेस्ट का होता है। द स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज ट्रांसपोर्टेड टू द स्टेम थ्रू द वेन्स फाउंड इन अ लीफ। जो स्टार्च रहता है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में पूरे स्टेम्स में रहता है, और वेन्स जो हमारे लीफ की जो वेन्स रहती है उनमें ये उनके थ्रू ये पाया जाता है। लीव्स की वेन आप लोगों ने देखा होगा, पैरेलल वेन 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा। पैरेलल वेन्स और रेटिकुलम वेन्स, 2 टाइप ऑफ वेन्स होती है हमारे लीव्स में। आपने पीपल का प्लांट या बनाना का प्लांट देखा हो, एक में आपको पैरेलल लाइंस दिखाई देती हैं, एक में आपको रेटिकुलर लाइंस, आपको इस तरीके की स्टैंडिंग लाइंस दिखाई देती हैं। तो ये वेन्स के थ्रू जो है फूड वो ट्रांसफर होता है। द स्टेम दैट कैरीज इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स थ्रू दी ब्रांचेस। जो स्टेम्स हैं वो अलग, फिर वो ब्रांचेस में जाता है, ब्रांचेस से अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल होता है। तो जो गार्ड सेल्स, जो स्टोमेटा है हमारी लीव्स में, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो हैं वो लेते हैं। गार्ड सेल्स किसके उसके आसपास कौन होते हैं, गार्ड सेल्स के अंदर होते हैं स्टोमेटा, और जो गार्ड सेल्स होती हैं वो प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में ओपन होती हैं और क्लोज होती हैं। जब उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और लाइट होती है वो ओपन हो जाते हैं, जब उनको नहीं होती है वो गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं। इसका डायग्राम आप आपके बुक में पेज नंबर 9 पे देख सकते हैं। प्लांट रूट्स कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो कंटिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से। एक्स्ट्रा वाटर इज एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू लीव्स। जो प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटर होता है वो लीव्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में आपका एस्केप हो जाता है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में हट जाता है। द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जो लॉस ऑफ वाटर होता है किसी भी प्लांट में, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है, जब उसका लॉस होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। इट occurs mainly at the leaves while their stomatas are open for the passage of carbon dioxide and oxygen during photosynthesis। जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है वो कब होती है, जब हमारे जो स्टोमेटा रहते हैं वो ओपन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए, ऑक्सीजन का गेन करने के लिए, तब ये प्रोसेस जो है हमारी लीव्स में होती है। बट एयर दैट इज नॉट फुल्ली सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स विल ड्राई द सरफेस ऑफ सेल्स with which it comes in contact, so the leaves lost substantial amount of water by evaporation। but leaves में अगर नमी है तो वाटर इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा, इवोपरेट नहीं होगा। तो कुछ जो है वो इवोपरेशन की प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे जो वाटर है वो इवोपरेट होता है लीव्स के ऊपर से। द ट्रांसपायर्ड वाटर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल टू लीव्स थ्रू द जाइलम ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स।
रूट्स के से जाइलम के हेल्प से, जाइलम जो आपके रूट्स में होता है उसके थ्रू जो वाटर है वो सॉइल से होते होते हैं आपके स्टेम्स में, स्टेम से ब्रांचेस में, इस तरीके से जो वाटर है वो ट्रांसफर होता है। Transpiration is the engine that pulls water up from roots to supply photosynthesis and brings minerals from the root for synthesized within the leaf. ट्रांसपीरेशन एक तरीके से इंजन का काम करते हैं जो कि रूट्स में से वाटर को ऊपर की तरफ खींचते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, और जो सॉइल में हमारे रूट्स में जो मिनरल्स होती है उसको सिंथेसाइज करते हैं, उसको लीफ तक लेके आते हैं, उस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कूल द लीव्स, ये आपकी लीव्स को कूल डाउन करने में भी हेल्प करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट बियर लीव, डेजर्ट प्लांट आप सबने देखा है कैक्टस प्लांट, उसमें कोई लीव्स नहीं होती हैं। Their leaves get modified into spines or thorns to reduce loss of water by transpiration. जो leaves की जो modified fleshy stems होती हैं वही आपका transpiration की process को perform करते हैं। The plants have green stems which carry out photosynthesis. इन plants की green stems होती हैं जो कि जिसकी help से photosynthesis की process perform हो पाती है। You must have seen green patches in a pond or in other stagnant water bodies. आप लोगों ने ग्रीन पॉन्ड में देखा होगा, आपको काई जैसी जमी हुई दिखाई देती है, या फिर जहाँ पे रुका हुआ पानी रहता है, स्टेग्नेंट वाटर मीन्स रुका हुआ पानी, वो आपको देखने को मिल जाता है। These patches are called algae. इनको क्या बोला जाता है? एल्गी बोला जाता है। They are green because of the presence of chlorophyll. ये ग्रीन क्यों होते हैं? क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ये आपको ग्रीन कलर की दिखाई देती है। मीन्स इन एल्गी में भी ये एल्गी भी ग्रीन कलर की होती हैं। एल्गी कैन ऑल्सो मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एल्गी भी आपकी ग्रीन कलर की होती है, इसीलिए वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। You have just learned that plants make sugar which are carbohydrates. अभी हमने पढ़ा था प्लांट जो है शुगर को बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो आपके किस किस के कंपाउंड होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These elements are also used to synthesize other components of food such as protein and fats. ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें अदर फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आपका प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स दैट दे कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन्स जो होते हैं उसमें नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बोलते हैं। From where do plants obtain nitrogen for the synthesis of protein? Now, plants जो है वो नाइट्रोजन को कहाँ से यूज करते हैं, कैसे लाते हैं कि उसकी हेल्प से वो प्रोटीन को बना सके, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकें। About 78% एयर इज नाइट्रोजन। हमारे एयर सराउंडिंग में कितने परसेंट एयर है? 78% एयर होती है। बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन इट्स नेचुरल फॉर्म। बट प्लांट्स जो है वो सराउंडिंग से जो नाइट्रोजन है उसको नहीं ले सकते। प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन इट्स कंपाउंड सच एज एमोनिया। प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को एक कंपाउंड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं जैसे कि एमोनिया। There are certain type of bacteria called nitrogen fixing bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं जिन बैक्टीरियाज को क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोला जाता है। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो हमारे सराउंडिंग में नाइट्रोजन रहता है उसको हमारे सॉइल तक हमारा सॉइल उसको एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से वो सॉइल जो है वो हमारे सॉइल एब्जॉर्ब करने के बाद सॉइल्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स तक पहुंचता है। दिस सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट अलोंग विद वाटर।
ये जो नाइट्रोजन रहता है, जो सॉल्युबल फॉर्म में जो नाइट्रोजन रहता है वो प्लांट्स जो है वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं वाटर के साथ साथ में। Farmers add nitrogen rich fertilizers such as urea and ammonium sulfate to the soil. जो फार्मर्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, ऐसे फर्टिलाइजर्स का वो यूज करते हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट खाद के फॉर्म में वो लोग सॉइल को और ज्यादा फर्टाइल बनाने के लिए उसका यूज करते हैं। इन दिस वे प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद अदर कंस्टिट्यूएंट्स। इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। द नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन। जो नाइट्रोजन रहता है वो इस तरीके से प्लांट्स उसको यूज करते हैं, फिर उसको सिंथेसाइज करके उससे क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नाउ अभी हमने सिंपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, जिससे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ, हमारे वाटर यूज हुआ, है ना। इसके बाद हमने ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस देखी। नेक्स्ट हमारे और कौन कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती हैं प्लांट्स में, वो अब हम रीड करेंगे। नाउ ऑल प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। सारे प्लांट्स जो हैं वो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स अपने फूड को खुद ही प्रिपेयर कर पाए। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि क्लोरोफिल को कंटेन नहीं करते हैं। दे कैन नॉट मेक फूड ऑन देयर ओन। वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड। कैसे वो सर्वाइव करते हैं और उनको फूड कहाँ से मिलता है। लाइक ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन अ फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ग्रीन प्लांट्स। जैसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रहते हैं, उनके ही जैसे ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रीन प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट जो है वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम सच प्लांट्स। हम कुछ ऐसे ही प्लांट्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट इज पैरासाइटिक प्लांट्स। सबसे पहला हमारा है पैरासिटिक प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम सम अदर ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपने फूड को किसी ग्रीन प्लांट्स से ऑब्टेन करते हैं उनको क्या बोला जाता है, पैरासिटिक प्लांट्स बोला जाता है। द प्लांट्स ऑन विच अ पैरासिटिक प्लांट्स डिपेंड फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड होस्ट। जो पैरासिटिक प्लांट जिस प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए उस प्लांट को बोला जाता है होस्ट। यूजुअली पैरासिटिक प्लांट्स डेवलप स्पेशल रूट्स कॉल्ड हॉस्टोरिया। मेनली क्या होता है, जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं उनकी कुछ स्पेशल रूट्स होती हैं जिसको हॉस्टोरिया बोला जाता है, विच पेनिट्रेट्स इनटू द टिश्यू which penetrates into the tissues of host and reaches the vascular bushes. उसमें क्या होता है, वो टिश्यूज को ओपन करते हैं, एक होस्ट के जैसे रहते हैं, बुशेस के फॉर्म में वो फैले हुए रहते हैं। These roots absorb food from the roots. ये जो रूट्स रहती है इन पैरासिटिक प्लांट्स की, ये फूड को होस्ट में से, जो ग्रीन प्लांट है उसमें से फूड को एब्जॉर्ब करती है। कसकटा एंड अमरबेल इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। आपने कसकटा या अमरबेल, आपने ग्रीन कलर, आपने येलो कलर की अमरबेल देखी होगी, वो आपका एक सिंपल एग्जांपल है जो कॉमनली आप सब ने देखा होगा पैरासिटिक प्लांट का। In parasitic relationship, only the parasitic plants benefits, it harms the host plant. जो parasitic relationship होता है, जो पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है वो कहीं ना कहीं होस्ट जो प्लांट होता है उसको हार्म करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ तक आप पढ़िएगा। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।